मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, तो आज मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं जीत के जा रहा हूँ। संगम बिहार को सुरेश चौधरी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चुनाव नतीजे हमेशा कहानी सुनाते हैं, कभी जीत की, कभी चेतावनी की, और कभी वो कहानी सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को भी चौंका देती है। और आज की ये कहानी दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की है, जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। एक तरफ बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत का जश्न मना रही थी, 70 में से 48 सीटों की ऐतिहासिक जीत, और दूसरी तरफ साल के खत्म होते होते उपचुनाव ने बीजेपी की जमीन खिसका दी, वो भी उसी दिल्ली में जहां बीजेपी की राज्य में सरकार है, एमसीडी में भी बीजेपी है और केंद्र भी उन्हीं के पास है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई, और ये वही सीटें थी जो पहले बीजेपी के पास थी। तो क्या ये सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है, या फिर चुनावी मौसम से पहले दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी और दिल्ली बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है? आइए इस पूरे उलटफेर को बेबाक, धारदार और नीडर अंदाज में समझते हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आए और दिल्ली की राजनीति के समीकरण अचानक से बदलते नजर आ गए। कुल 12 वार्डों में वोटिंग हुई। नतीजे आए, बीजेपी को 7 सीटें, आप को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, निर्दलीय को 1 सीट। सुनने में लग रहा होगा कि अरे 7 सीट तो बीजेपी ने जीती है ना, फिर झटका कैसे हुआ? दोस्त, अगली असली झटका इन 7 सीटों में नहीं है, उन 2 सीटों में है जो बीजेपी पहले जीती थी लेकिन अब हार गई है। यानी बीजेपी अपनी खुद की जीती हुई सीटें ही नहीं बचा पाई। और ये तब हुआ है जब राज्य में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है और केंद्र में भी बीजेपी है। तो जनता आखिर संदेश क्या देना चाहती है? ये वही दिल्ली है जहां इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया, केजरीवाल अपनी सीट हार गए। बीजेपी 70 में से 48 सीटें ले आई, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और भारी बहुमत मिला। कहा गया कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई, 2 दशक पुरानी सूखी जमीन पर कमल फिर से खिल गया। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद उपचुनाव आते हैं और बीजेपी अपनी जीती जिताई हुई सीटें भी बचा नहीं पाती। इसका मतलब साफ है, जनता खुश नहीं है। मोदी वेव जो है वो दिल्ली के स्तर पर अब थमने लगी है। स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय नैरेटिव को हरा दिया है और ये बात बीजेपी को हिला देने के लिए काफी है। आखिर क्यों हारी बीजेपी? वजह बहुत गहरी है। दिल्ली की सबसे बड़ी बीमारी है प्रदूषण। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लोग बच्चों के साथ दिल्ली छोड़ने तक को मजबूर हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम वाले परिवार दूसरी जगह जा चुके हैं। यहाँ सिर्फ आंकड़े नहीं, हकीकत है। छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, अस्पतालों में लंबी लाइन लगी है। अब सवाल यह है कि जब राज्य में बीजेपी, एमसीडी में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी हो, तो दिल्ली का प्रदूषण किसकी माथे की जिम्मेदारी है? फरवरी में मोदी जी खुद मंच से कहे थे, क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। लेकिन अब हाल वही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। कहानी सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, वोटर अब ये समझ चुका है। स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी की फेल परफॉर्मेंस एमसीडी का काम क्या है, चलिए ये भी समझती। देखिए, नाली, सफाई, पानी, कूड़ा, सड़कें, दिल्ली के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं। ये सच है कि दिल्ली की जनता मुद्दों पर वोट करती है, और जब मुद्दे नहीं सुलझते तो जनता पलट कर जवाब देती है। उपचुनाव में भी, विधानसभा में भी आपका दमदार ग्राउंड वर्क भी इसमें काम किया। भले ही आप सिर्फ 3 सीटें जीते हो, लेकिन वापसी का साफ संकेत दे गई। सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी, सबने जमीन पर जमकर प्रचार किया। आपने दिखाया कि संगठन जिंदा है, कार्यकर्ता सक्रिय है, वोटर में सभी भी मौजूद है। और ये बीजेपी के लिए सबसे खराब खबर है, क्योंकि आप खत्म नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे फिर से सेट हो रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिली, उनके लिए भी ये खुशी का इंस्टेंट नूडल जैसा मामला है, तुरंत तैयार, तुरंत खत्म। निर्दलीय का जीतना बताता है कि जनता अब किसी भी दल को गारंटीड वोट नहीं दे रही है। असली खतरा बीजेपी के लिए क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जब कोई पार्टी महज 10 से 11 महीने बाद ही अपनी जीती जिताई हुई सीटें हार जाए, तो समझ लीजिए कि नीचे बहुत कुछ खदक रहा है। जनता ये बता रही है कि दिल्ली में हवा बदल रही है। मोदी मैजिक लोकल इश्यूज के सामने कमजोर पड़ रहा है। लोग काम देखेंगे, चेहरा नहीं। उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लग सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, या सबसे बड़ा खतरा यह है कि 2027 और 2029 का रोड मैप डगमगाना शुरू हो सकता है। अगर भाजपा ने दिल्ली के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, तो कांग्रेस 6 महीने तक मीटिंग करती रहती कि हम हारे क्यों।
लेकिन आपका तरीका अगले ही दिन मैदान में ग्राउंड एक्टिव मुद्दों पर हमला, सरकार की असफलताओं को हाईलाइट करना, उपचुनाव में उपस्थिति कायम, और यह बताता है कि दिल्ली में आप अभी भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं और जहां विकल्प होता है वहां सत्ता हमेशा डरी सहमी रहती है। इन नतीजों का मतलब क्या है? दिल्ली के लोग काम पर बोल देते हैं। प्रदूषण एक महा असुर बन चुका है। एमसीडी की फाइलें जनता के धैर्य से बड़ी हैं। 48 सीटों की हवा 7 सीटों की जमीन से टकरा गई और जनता ने साफ कह दिया कि जो काम नहीं करेगा हम अगले कुछ महीनों में जवाब दे देंगे। उपचुनाव एक छोटा सा चुनाव है, लेकिन संकेत बहुत बड़े देता है। दिल्ली की जनता ने महत्व तो नहीं घटाया, बीजेपी ने मौका गवा दिया है। अब सवाल आपसे भी है कि क्या ये नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या दिल्ली की हवा अब राजनीति की दशा बदलने चली है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।